ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 215 है। विभूतिपाद के 18वें सूत्र को लेकर के विचार करना है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। आज हमारी उत्कृष्ट गति न होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है संस्कार। यदि हमने समाधि नहीं लगाई, यदि हमें वैराग्य नहीं मिला, यदि हम एकाग्र नहीं हो पा रहे, यदि हमारी रुचि बन नहीं पा रही है भगवान में, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते। उन सभी कारणों के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उन बहुत कारणों में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये संस्कार है। जैसे आपने सुना है ना, सुना क्या आपने? जो अधिक उम्र वाले तो जरूर देखा होगा मदारी का खेल। आजकल तो वो दिखाई नहीं देते। मदारी का खेल, मदारी बंदर को कैसे नचाता है, बंदर जैसे चंचल प्राणी को कैसे काबू में रखता है। तो मानो ये जो संस्कार है वो मदारी है और हम हैं बंदर। और मदारी जो है संस्कार है और हम हैं बंदर। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं और संस्कार हमें नचा रहे हैं। जैसा नचाते संस्कार वैसा हम नाच रहे। जो जो संस्कार करवाते हैं वो हम करते रहते, ना आओ देखते ना ताओ देखते, बस कर डालते। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है संस्कार। और उन्हीं संस्कारों को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूत्र है, ये 18वां सूत्र। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों का साक्षात्कार होने से, संस्कारों का साक्षात्कार होने से पूर्व जाति, पूर्व जाति का मतलब है इस जन्म से पहले जन्मों में हम क्या क्या थे। कुत्ते थे, गधे थे, सूअर थे, सांप थे, क्या क्या प्राणी थे, जो भी जिस किसी भी जाति के, पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। कब? संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से। पूर्व जन्म के विषय में जानकारी होती। पूर्व जन्मों में हम कैसे कैसे किस किस जाति के थे, मनुष्य जाति के थे या पशु जाति के या पक्षी जाति के या कौन सी जाति के। जाति का मतलब ये है जो आपने जाति आयुर्भोगा वाले सूत्र में पढ़ करके आए। जो जाति आयुर्भोगा वाले सूत्र में जिस जाति को पढ़ करके आप आए हैं वही जाति यहाँ पर है। तो संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म के अलग अलग जातियों का ज्ञानम, ज्ञान योगी को होता है। आप क्या समझते हैं? संस्कारों का साक्षात्कार यूं ही नहीं होता है। संस्कारों का साक्षात्कार करने का मतलब है पहले मन का साक्षात्कार हो जाए। हाँ, ध्यान दीजिएगा। ये संस्कार रहते कहाँ पर?
मन में रहते हैं। मैं विष्णु जी को तो जानता नहीं, अब विष्णु जी के मन में क्या है वो कैसे जानूंगा? कुछ समझ में आ रहा है? या मैं ये कहूं विष्णु जी को नहीं जानता, लेकिन विष्णु जी के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं मेरे को क्या पता लगेगा? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अगर उस व्यक्ति के अंदर जो जो है उनको जानना है तो पहले व्यक्ति को तो जानो, तो मन को जान लो, उसके बाद मन में क्या है वो जान लेंगे। इसका यह अर्थ है संस्कारों का साक्षात्कार उस व्यक्ति को होता है जो संस्कारों को रखने वाले को जानता है। ये बहुत बड़ा काम है। तो यहां यही बताया जा रहा है, संस्कारों का साक्षात्कार जब व्यक्ति करता है तो उसको पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। अब आइए, द्वये खलु अमी संस्काराः, द्वये खलु अमी संस्कारा, दो प्रकार के संस्कार होते हैं। इनको अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। दो प्रकार के संस्कार होते हैं। द्वये खलु, खलु का मतलब निश्चित रूप से, द्वये का मतलब दो, अमी ये कौन? संस्काराः, ये संस्कार, अमी संस्कारा, ये जो संस्कार है, खलु निश्चित रूप से, द्वये दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार है? तो बता रहे हैं, स्मृति क्लेश हेतवः, एक वो संस्कार है जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले होते हैं। आपने पीछे पढ़ के आए हैं, स्मृति किससे उत्पन्न होती है जी? संस्कारों से। और संस्कार किससे उत्पन्न होते हैं जी? स्मृति से। स्मृति से संस्कार भी उत्पन्न होते हैं और संस्कार से स्मृति भी उत्पन्न होता है। दोनों एक दूसरे के उत्पादक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। दोनों एक दूसरे को पैदा करने वाले ये कोई होते हैं। मैं बेटे को पैदा करता हूं, बेटा मेरे को पैदा नहीं कर सकता। हर जगह ये लागू नहीं होता। लेकिन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है और स्मृति से फिर वापस वैसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। ये एक दूसरे के उत्पादक है। तो यहां कहा संस्कारा स्मृति हेतवा, स्मृति को उत्पन्न करने वाले। इतना ही नहीं, क्लेश हेतवा, क्लेशों को भी उत्पन्न करते हैं। यानी संस्कार स्मृतियों को भी उत्पन्न करते हैं और क्लेशों को भी उत्पन्न करते हैं। क्लेश कौन है जी? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 क्लेशों को संस्कार उत्पन्न करते हैं और स्मृतियों को भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये संस्कार होते कैसे हैं? वासना रूपा, ये वासना रूप होते हैं। ये वासना है। देखो जी, मैं वासनाओं में आकंठ डूबा हुआ हूं। मैं वासनाओं में आकंठ डूबा हुआ हूं। वासना ही वासना है मनुष्य के अंदर। जिधर भी देखो, जिस एंगल से देखो, जिस एटीट्यूड से देखो, किसी भी दृष्टि से देखो, इतने भरे हुए उसके अंदर संस्कार, उसकी कोई कमी नहीं है। संस्कारों की भरमार है व्यक्ति के जीवन में। तो ये कैसे हैं ये संस्कार? वासना रूपा, ये वासना रूप है। ये है एक प्रकार के संस्कार जो स्मृतियों को उत्पन्न करने वाले हैं और अविद्या रूपी क्लेशों को उत्पन्न करने वाले हैं। अब दूसरे प्रकार के संस्कारों को बताया जा रहा है। विपाक हेतवः, विपाक कहते हैं फल को। ऐसे संस्कार है जो विपाक हेतव, विपाक को यानी फल को उत्पन्न करने वाले संस्कार है। इन्हीं फलों को उत्पन्न करने वाले संस्कारों को कहते हैं धर्माधर्म रूपाः। वो धर्माधर्म रूपी संस्कार है। यह है धर्माधर्म रूपी संस्कार है, जो कि ये फलों को उत्पन्न करने वाले संस्कार। ये बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। ये समाप्त नहीं होते हैं। इनको फलों को भोग करके ही समाप्त होंगे ये।
और जो पहले जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले संस्कार है, अविद्या को उत्पन्न करने वाले संस्कार है, इनको हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये संस्कार फलों को देने वाले नहीं है। लेकिन ये जो धर्माधर्म रूपी फलों को उत्पन्न करने वाले संस्कार है, ये ऐसे समाप्त नहीं होंगे। इनको तो फलों को भोग करके ही समाप्त होंगे, क्योंकि ये फलों को देने वाले हैं। हाँ जी, मैंने डाका डाला, करोड़ों लूट लिया, और मेरे को पता है कर्म तो हो गए पाप, उसको मैं नष्ट कर दूंगा बिना फल भोगे। अगर ये आप लोगों को श्योरिटी रहेगी तो आप पाप कर्म बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बोलो। पाप कर्म आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ जाएंगे, घट ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है वो तो करते हैं ना। कहाँ जाते हैं लोग? चर्च में जाते हैं, माफी मांग करके आते हैं, उनको माफ कर देता है भगवान। इतना सरल हो गए ना जी, कुछ भी करो और सॉरी कर दो, सॉरी। कुछ भी करो, माफ कर दीजिएगा, और आप लोग भी माफ कर देते हैं। आप लोग भी माफ करते हैं ना अपने बच्चों को, बहुत माफ करते हैं आप लोग, माफ ही करते रहते हैं। और क्या करते हैं जीवन में? माफ ही करते रहते हैं। अब मेरे व्यवहार को लोग जानते नहीं, इसलिए मैं मन मन में बोलता हूँ, छोड़ेगा नहीं भगवान आपको। मैं मन मन में बोलता हूँ। अब उनको ऐसे वाणी से तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो जानते नहीं मेरे को, या समझेंगे भी नहीं मेरे को, ये कैसे निष्ठुर आदमी है, सन्यासी होकर के ऐसा बोलेगा, ऐसा कहेंगे लोग। इसलिए मैं कुछ चुप शांत रहता हूँ, भगवान पर छोड़ देता हूँ। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस तम वो जम्भे दद्मः। भगवान करेगा आपका हिसाब, मेरे को क्या करना है। इसलिए ना गुस्सा करना है मेरे को, क्योंकि गुस्सा करके कुछ होगा नहीं मेरा, ना दंड दे सकता नहीं मैं। दूसरों को मैं क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मेरे को कैसे रहना? शांत रहना, प्रसन्न रहना। बस अधिक से अधिक एक शब्द बोल देते हैं, कोई बात नहीं, बस भगवान करेगा आपका हिसाब। क्योंकि जो फल देने वाले संस्कार है, वो फलों को दे करके समाप्त होंगे, उसके बिना नहीं होने वाले। उनको विपाक हेतवा, फलों को देने के कारण है, वो धर्माधर्म रूप है, ये बताए। तो ये दो प्रकार के संस्कार यहां पर स्पष्ट किया है। आगे बढ़ते हैं जी। ते पूर्व भव अभिसंस्कृता परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टा चित्त धर्मा। कहते हैं ते का मतलब ये दोनों प्रकार के संस्कार। ते का मतलब है ये दो प्रकार के संस्कार, जो स्मृति और क्लेशों को उत्पन्न करने वाले, और जो धर्माधर्म रूपी फलों को उत्पन्न करने वाले संस्कार। ये ते, वे दोनों पूर्व भव अभिसंस्कृता, पूर्व जन्मों में इकट्ठे किए होते हैं। पूर्व जन्मों में पूर्व भव अभिसंस्कृता, पूर्व जन्मों में एकत्रित किए हुए होते हैं। और ये संस्कार होते कैसे हैं? परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत, इनके समान होते। ये कौन है? ये जो पीछे मन के धर्म बताए थे। परिणाम एक धर्म है, चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्म, ये जो मन के जो अपरिदृष्ट धर्म बताए ना, इन अपरिदृष्ट धर्मों के समान ये संस्कार भी होते हैं। परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत, इनके समान। अपरिदृष्टा, ये अपरिदृष्ट संस्कार है, और ये संस्कार भी चित्त धर्मा, ये चित्त के ही, मन के ही धर्म है। हाँ जी, साथ साथ चल रहे हैं ना आप लोग? मेरे साथ साथ चल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना आपको?
ये परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन, धर्म क्या होता है ये नहीं पूछना आप मेरे से कोई, ये सब पढ़ चुके हैं आप पीछे। कहाँ पढ़ चुके हैं? पीछे ही पढ़ा है ना आपने। हाँ जी, आर्या एस कौन है? बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए, माइक खोले बिना कैसे बोलेंगे आप? ओम नमस्ते स्वामी जी, ये 15वें सूत्र में पढ़ा था। सूत्र बोलिए। हाँ, क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतु। हाँ, क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, वहां पर मन के दो धर्म पढ़ करके आप आए हैं, परिदृष्ट धर्म चित्त के, मन के, और अपरिदृष्ट धर्म। तो वहां अपरिदृष्ट धर्म जो 7 प्रकार के बताए थे वही यहाँ गिनाया। परिणाम 1, चेष्टा 2, निरोध 3, शक्ति 4, जीवन 5, धर्म 6 और ये संस्कार। तो उनके समान ये संस्कार भी चित्त धर्म, मन के ही धर्म हैं, और ये भी अपरिदृष्ट धर्म है। तेषु संयमः, इन संस्कारों में संयम जब किया जाता है, किसके द्वारा? योगी के द्वारा। तेषु संयमः, इन संस्कारों में संयम करने से। संस्कार साक्षात क्रियायै समर्था, ये करणात अगर आपके पुस्तक में पढ़ा है उसको काट देना, संस्कार साक्षात क्रियायै समर्था, ऐसा है, बीच में करणात को काटना है। तो तेषु संयमा, उन संस्कारों में संयम करने से, संस्कार साक्षात क्रियायै समर्था, संस्कारों के साक्षात करने में या करने के लिए, संस्कारों का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ हो जाता है। उन संस्कारों का साक्षात्कार करने में वो समर्थ हो जाता है योगी। फिर उसके बाद न च देश काल निमित्त, यहां से लेकर के योगिना, इनको ब्रैकेट में ले लीजिएगा। न च, यहां इसको ब्रैकेट करो, और फिर योगिना यहां तक। न च देश काल निमित्त अनुभवैर्विना तेषामस्ति साक्षात्करणम तदित्तम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिना, यहां तक, इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा। ये गलत लिख दिया है यहां पर, यहां नहीं होना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं यहां पर। इसको ब्रैकेट में करके इसको लिखना, ये अतिरिक्त गलत पड़ा है। क्यों गलत पड़ा है इसको भी समझ लीजिएगा। एक ओर से कह रहे हैं इन संस्कारों में साक्षात्कार, इन संस्कारों में संयम करने से इन संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। फिर लिख रहे हैं न च देश काल निमित्त अनुभवैर्विना, देश काल निमित्त के अनुभव के बिना तेषाम साक्षात्करणम नास्ति, उनका साक्षात्कार नहीं होगा। ये उल्टा लिखा है, इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, हम लोग इस शरीर में हैं। मान लीजिएगा मैं किसी, आप में से किसी का नाम लेता हूँ। मान लीजिएगा आप में से प्रमोद जी है, इन्होंने समाधि लगाई, तो इसी शरीर में लगाएंगे, इसी शरीर में रहेंगे। समझ में आ गया? अब वो इसी शरीर में रहते हुए पूर्व जन्मों के संस्कारों में संयम करेंगे, और पूर्व जन्मों के संस्कारों में संयम करेंगे तो उनको ये पता लगेगा कि पूर्व जन्मों में किस किस शरीर में मैं रहा, किन किन योनियों में रहा, ऐसा ज्ञान होता है, ये बोला है। लेकिन ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा नहीं हो सकता। देश का पता हुए बिना, किस देश में उस योनि में थे, उस देश के पता हुए बिना, और किस समय किस काल में वो थे, उस काल का पता हुए बिना, और निमित्त का मतलब है उसके जो सहयोगी कारण होते हैं, उस जगह के, उस काल के सहयोगी कारण जो है शरीर, जैसे
उस योनि का जो शरीर है, उस शरीर के बिना वो निमित्त है। तो देश काल उस शरीर आदि निमित्तों के बिना उन संस्कारों का साक्षात्कार संभव नहीं है, ये लिख रहे हैं। एक और कह रहे हैं संस्कारों का साक्षात्कार करने से पता लगता है, और दूसरी ओर लिख रहे हैं संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि देश का ही पता नहीं हमको, काल का ही पता नहीं है, शरीर का ही पता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? एक और से लिख रहे हैं। इसलिए ये अतिरिक्त पढ़ा है, ये गलत पढ़ा है। इसको आप ब्रैकेट में लिख करके, ब्रैकेट में करके इसको लिखे, ये अतिरिक्त गलत लिखा हुआ, ऐसा टिप्पणी दे दीजिएगा। समझ में आ रहा है जी मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको? मैं इस पंक्ति का अर्थ बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। न च का मतलब अंत में जोड़ना, ना कब देश का पता किए बिना, काल का पता किए बिना, निमित्त शरीर आदि निमित्तों के बिना, तेषाम अर्थात उन संस्कारों का साक्षात्करणम न अस्ति, साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। फिर कह रहे हैं तदित्तम, इस प्रकार से संस्कार साक्षात्कारणात्, संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिना, पूर्व जन्म के जन्मों का साक्षात्कार, पूर्व जन्मों के योनियों का ज्ञान उत्पन्न होता है योगिना, योगी को। एक ओर से नहीं होता बोल रहे हैं, एक ओर से होता है बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इसलिए ये पंक्ति गलत लिखी हुई है। समझ में आ गई जी सबको? किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते इस विषय में। कोई आप में से ये कहे कि कल मैंने खा लिया था, तो फिर आप ही बोले कल खा ही नहीं सकता, कल के दिन मैं खा ही नहीं सकता। अरे खा लिए थे ये बोलने के बाद खा ही नहीं सकता, ये ऐसे कैसे बोलेंगे? जब खा ही नहीं सकते तो कल नहीं खाया, अगर खाया है तो खा ही नहीं सकते, ये नहीं बोल सकते। ये बात है। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। हाँ जी। स्वामी जी, इसको ऐसा नहीं समझ सकते कि जैसे योगी जब इसमें साक्षात्कार करता है तो पहले देश, स्थान और इसमें निमित्त में भी अनुभव का साक्षात्कार करेगा। हाँ नहीं, वो ऐसा वो बहुत क्लिष्ट परिकल्पना हो जाएगी। वो आप ये कहना चाह रहे अमुक पहले देश का साक्षात्कार करे, अमुक समय का साक्षात्कार करे, अमुक शरीर का साक्षात्कार करे, फिर उसके बाद उसको पता लगेगा मैं ऐसे ऐसे योनि में था, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अगर ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये व्यास भाष्य में लिखा हुआ है जी, तो इसमें मतलब मिसप्रिंट के कारण हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा लिखा गया है। आज के समय में किसने लिखा है? क्योंकि वेद व्यास जी तो एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, मतलब किसकी यहाँ पे हम त्रुटि? नहीं, त्रुटि तो ऋषि नहीं करते हैं, ऋषि की त्रुटि नहीं होती है, लेखकों की त्रुटि होती। लेखक का मतलब लिपिक जो लिपि करने वाला जो होता है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप लिख रहे हैं ऐसा, तो जो लिखने वाला वो लिपिक होता है, उसकी त्रुटि होती है। जैसे कचहरियों में, कोर्टों में बहुत सारे बॉन्ड पेपर्स में कुछ लिखते हैं तो वो लिपिक बैठे रहते हैं, वो लिखते रहते हैं, हम जो बोलते हैं वो लिखते रहते हैं। हमने बोला कुछ, वहाँ लिख दिया कुछ और, ऐसा कई बार हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा। स्वामी जी, इसके लिए थोड़ा माफी भी चाहूंगा, मैं थोड़ा और समझना चाहता हूँ, अगर आप सही समझे तो। जैसे ऋषि जी लिखवाया होगा तो लिखने वाला जो व्यक्ति हो तो ऋषि जी ने क्रॉस चेक किया होगा वेद व्यास जी ने? नहीं, मतलब ये बात में उस समय लिखवाने का कोई प्रथा नहीं थी जी। लिखवाने की प्रथा आज है हमारे। उस समय आपको सुनाया, आपने सुन लिया, आपको याद हो गया, बस। एक संताग्रही होते थे पहले लोग। लिखने की परिपाटी तो आलसी प्रमादी लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग लिखते इसलिए क्योंकि हमारा
हमारा क्या कहते हैं, हमारी एकाग्रता ना इतनी होती है, न इतनी बुद्धि में मन में हमको उसको बिठा सकते हैं। जैसे पिक्चर को देख करके, सीरियल, बहुत सारे सीरीज होते हैं ना, सारी सीरीज देखता आदमी और सबको याद रखता है, उसकी तरह इनको याद रखने की बुद्धि हमारे पास में नहीं है। वो बुद्धि तो है हमारे पास में, इसलिए हम लोगों को नोट करना पड़ता है। हमारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि घर वाले बाजार के सामान बताते हैं जी, साबुन लाना, तेल लाना, ब्रश लाना, ये लाना, वो लाना, 10 बता, अरे लिखवाओ, लिख करके भेजना मेरे को, व्हाट्सएप में लिख के भेजना तब लाऊंगा, ऐसा बोलते हैं आप। हमारे को इतना याद नहीं रहता है। पहले के लोग याद ही रखते थे, एक बार बोल दिया याद रखते थे, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती थी। तो पहले लिखने की परिपाटी नहीं रही है, इसलिए वेदों को सुन सुन करके ही याद करते थे लोग, इसलिए उसको श्रुति बोलते थे। तो ये तो बाद में, बहुत बाद में लिखने की परिपाटी आई है। जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? नहीं स्वामी जी, थोड़ा सा। हाँ जी। जी, तो स्वामी जी फिर ऐसे तो हम ये भी कहें, अगर के वेद व्यास जी का लिखा हुआ नहीं है, बाद में लिखा गया है, तो हाँ, इसकी प्रमाणिकता तो आज के समय फिर आज के विद्वान दे रहे हैं कि इसमें से ये चीज वेद व्यास जी की है और ये चीज वेद व्यास जी की नहीं है, तो ऐसा भी कोई आपत्ति कर सकता है इस पे? हाँ, कर सकता है, इसलिए तो ब्रैकेट में करने के लिए बोला है ना, मैं इसको हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ब्रैकेट में करके फिर टिप्पणी दीजिएगा ये बोला है। टिप्पणी कितना ही कर सकता है कोई भी, इसमें से निकाल करके मिटा नहीं सकते हम लोग। ना मैंने मिटाया, ना आपको मिटाने के लिए कह रहा हूँ, मैंने केवल इसको कहा कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख करके टिप्पणी दीजिएगा। हाँ, मिटाने के लिए जो कहा है, जैसे बीच में संस्कार साक्षात करणात, करणात एक शब्द आया था, ये बिल्कुल मिसप्रिंट है ये, इसलिए इसको हटाने के लिए कह सकता हूँ। जहाँ मिसप्रिंट है उसको तो हम हटा ही सकते हैं। जी जी जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? जल्दी करिएगा, आप इतना टाइम नहीं लगा सकते। तो जी नमस्ते जी, ये जो आज के काल में भी कभी भी किसी काल में कभी कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जिसे पूर्व जन्म की उसे स्मृति होती है, वो अपने माता पिता की उंगली पकड़ के उस घर में, उस देश में ले जाता है और उसको याद कराता है कि ये मेरे माता पिता हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी, जैसे आप कह रहे हो ना, ऋषि कभी गलत नहीं सोचते हुए ना विचारते, तो उस चीज को समझते हुए तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है। भाई कोई अपने मन में समाधि लगाए और पूर्व काल के जन्म में देश की, जाति की और अपनी की संभावना अनुभूत कर सकते हैं। ऐसा है कि ये तो इसी जन्म की बात हो रही है ना, इसी जन्म का मतलब 50 साल पहले, 100 साल पहले की बात है ना। अब पिछली सृष्टि को कैसे याद करेगा वो आदमी, जाकर के देश का, काल का कैसे पता लगेगा बताओ? पिछली सृष्टि तो रही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था, आज के दिन में कभी कोई विरला बच्चा पैदा हो जाता है, उसे पूर्व जन्म की याद होती है और उस घर में भी ले जाता है, माता पिता की पहचान करवाता है। उस आशय से मैं ये व्यक्त करना चाह रहा हूँ भाई, ये सेंटेंस का जोग ने इस तरीके से अर्थ लिखा हो, क्या पता? नहीं, क्या पता वाली बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतरों की, उसमें कई सर्गों की बात आगे कहेंगे। ये तो आप जो बोल रहे हो उसको मैं मान ही रहा हूँ ना, उसका निषेध नहीं किया मैंने। और वो भी बचपन में याद रहता है उनको, बड़े होने के बाद सब भूल जाते वो लोग, ये भी याद रखिएगा। ठीक है स्वामी जी, एक बार स्वामी सतपति जी आए थे यहाँ सेक्टर 7 में ना, 2 जुड़वा बच्चे थे, उनको वेद और ये अष्टाध्यायी याद थी, वो स्वामी जी बुलवाया करते थे। मैं माना उनको कंटिन्यू रखा जाए तो उनको वेद और अष्टाध्यायी याद रहेगा, अगर छोड़ दो तो भूल जाएंगे, ऐसा? वो उसमें कोई बात नहीं है ना, उसमें मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ ना। वो आपकी बात, उसको बार बार मत दोहराइएगा। जो आप कह रहे हैं उसको मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, खंडन करूँगा तो आप उसको स्थापित करने का प्रयास करिए, मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो सब ठीक है, सब होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि पिछले जन्मांतरों का, आगे कई सर्ग, कई सृष्टियों की याद रहती है व्यक्ति, कई सृष्टियों का पता लगता है, ये कहेंगे आगे जाके पढ़ेंगे तो ऐसा। जी जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी, माइक बंद करिए। और एक तो ये है कि स्वयं के बारे में
वो अपने संस्कारों में संयम करता है और अपने संस्कारों में संयम करके अपने पूर्व जन्मों को पता लगाता है। एक तो ये स्थिति है। अब दूसरी स्थिति है, उसके लिए आगे लिखते हैं, परत्र अपि एवमेव संस्कार साक्षात्करणात् परजाति संवेदनम। ये दूसरा है। कहते हैं परत्र अपि एवं एव इसी प्रकार से, परत्र का मतलब दूसरों में, दूसरे लोगों में, संस्कार साक्षात्करणात् दूसरे लोगों के संस्कारों का साक्षात्कार करने से, परजाति संवेदनम दूसरे के पिछले जन्मों का भी वो ज्ञान कर लेता है। उसको पता लगता है ये तो मेरे सामने तेज नारायण जी बैठे हैं, ये पिछले जन्मों में ये थे, ऐसा इसका मतलब ये है, इसका ये अर्थ है। अब इसको थोड़ा समझाने चाहूँगा मैं। अब दूसरे में संयम कब होगा जी? क्योंकि मैं तो मेरे शरीर में हूँ, यानी योगी अपने शरीर में है। जो योगी है वो अपने शरीर में है, दूसरे के शरीर में तो नहीं है। इसका ये अर्थ है, इस वाक्य से पता लगता है, ये जो आप लोग बोला करते ना परकाया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है योगी, तो वो उसको ये पुष्ट करता है। ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है उसको पुष्ट करती है। क्योंकि दूसरे में संयम तभी हो सकता है, इस शरीर में से योगी निकले, उसके शरीर में प्रवेश करे, फिर उसके मन में संयम करे, उनके संस्कारों में संयम करे, तब जाकर के उसके पिछले जन्मों में वो क्या क्या था उसका पता लगेगा। इस पंक्ति का ये अर्थ है। परत्र का मतलब है दूसरों में, अपि भी, एवमेव इसी प्रकार से, संस्कार साक्षात्करणात् संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से, पर जाति दूसरों के जन्मों का संवेदनम बोध प्रत्यक्ष होता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए सभी लोगों को? अब ये जो संयम आ रहा है ना, ये संयम वही संयम है, धारणा ध्यान समाधि वाला संयम है। क्योंकि साक्षात्कार तभी होगा ना किसी का संयम करने पर। अब एक कथा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा कहिए, आख्यान कहिए, संवाद कहिए, दो ऋषियों का संवाद यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अत्र इदम आख्यानम श्रूयते, इस संदर्भ में, इन संस्कारों के संदर्भ में एक आख्यान कहते हैं कथा, आख्यान कहते हैं प्रसंग, आख्यान कहते हैं संवाद को, श्रूयते सुना जाता है। अत्र यहाँ पर इस संस्कारों के संबंध में इदम आख्यानम, यह आख्यान, यह संवाद, श्रूयते सुना जाता है। क्या? भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कार साक्षात्करणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभूत। कहते हैं भगवतो जैगीषव्यस्य, भगवान जैगीषव्य ऋषि के। देखिएगा, ऋषियों को भी भगवान कहते हैं, परमात्मा को भी भगवान कहते हैं, योगियों को भी भगवान कहते हैं, महापुरुषों को भी आप भगवान कहते हैं। भगवान एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है, कॉमन है। भगवान का मतलब है कुछ ऐसी खूबियत होने चाहिए व्यक्ति में, सामान्य नहीं, बहुत स्पेशल योग्यताएं होनी चाहिए, उनको भगवान कहते हैं। कोई भी हो सकता, कोई भी मनुष्य भगवान हो सकता, कोई भी भगवान बन सकता है। कोई संत अपने आप को भगवान बना लिया, बन लो, कोई आपत्ति नहीं है, पर सृष्टिकर्ता नहीं बन सकता, ये समझ लीजिएगा। वो सृष्टिकर्ता नहीं बनेगा, संसार को बनाने वाला नहीं बनेगा। संसार को बनाने वाला मात्र एक ही है, संसार का पालन पोषण करने वाला मात्र एक ही है, और संसार का संवार करने वाला मात्र एक ही है।
न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो न षष्ठो। अथर्ववेद कहता है भगवान यानी सृष्टिकर्ता एक ही है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, कोई नहीं, एक ही है। ये वेद तो यही कहता है, उसको भी भगवान कहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी हम रोज उठ कर के प्रार्थना करते हैं भगवान से, परमात्मा से, सृष्टिकर्ता से। प्रातःकालीन मंत्र हम लोग बोला करते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे। और आप नहीं बोलते हैं तो बोलना शुरू कर लीजिएगा और उन मंत्रों को समझ लीजिएगा। हमारे जो वानप्रस्थ साधक आश्रम के YouTube चैनल है, उसमें प्रातःकालीन मंत्रों का पूरा विवरण दिया है, यानी उन मंत्रों के एक एक शब्द का मीनिंग, अर्थ बताया है, आप जरूर सुन सकते हैं। और उसमें अंतिम मंत्र है भग एव भगवा अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेय। वहाँ रोज हम प्रातःकाल उठ करके परमात्मन, हे भगवान आप तो भगवान हो, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मुझे भी भगवान बनाइए, ऐसा प्रार्थना करते हैं हम लोग रोज उठ करके। तुम तो भगवान हो, तुम्हारा क्या है, तुम तो भगवान ही हो, लेकिन मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मेरे को भी भगवान बनाओ। तो भगवान कोई भी बन सकता है। इसलिए भगवता ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भगवतः जैगीषव्यस्य, भगवान जैगीषव्य ऋषि के संस्कार साक्षात्कारणात्, उन्होंने अपने संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से 10 महासर्गेषु, 10 महासर्गों के, यानी 10 महासर्ग, महासर्ग मतलब 10 सृष्टियों में जन्म परिणाम क्रमम, कितने कितने कैसे कैसे जन्म लिए, कैसे कैसे जन्मों के परिणामों को प्राप्त किए, उनके पूरे क्रम को अनुपश्यता उन्होंने देख लिया है। और देख करके विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभूत, उनको विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनको बहुत बड़ा वैराग्य हो गया। अथ भगवान अवाट्य तनुर्धर तम उवाच। अब एक दूसरे ऋषि, जब भगवान जैगीषव्य ने ऐसे 10 सृष्टियों के जन्मों को उन्होंने जान लिया है, तो उनसे एक दूसरे ऋषि पूछ रहे हैं। अथ इस बात को सुन करके भगवान अवाट्य, उनका नाम है अवाट्य, भगवान अवाट्य कैसा है? वो तनुर्धरा, शरीरधारी। वो कैसा है? वो शरीरधारी व्यक्ति था। अवाट्य नामक जो ऋषि है वो शरीरधारी था। तम उवाचा, उस जैगीषव्य ऋषि से कहा, क्या कहा? 10 महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धिसत्वेन त्वया नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुःखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन सुख दुःखयो किम अधिकम उपलब्धम इति। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं भगवान अवाट्य ऋषि जैगीषव्य ऋषि से कहता है 10 महासर्गेषु, 10 महान सर्गों में, यानी 10 प्रकार की सृष्टियों में भव्यत्वात् आप विद्यमान रहे, यानी हर सृष्टि में 10 सृष्टियों में पैदा होते रहे। देखिएगा कितने ठोकरे खाना पड़ता है व्यक्ति को, देखिएगा। आपको क्या लगता है जी? थोड़ा सा योग दर्शन पढ़ करके, थोड़ा सा ध्यान करके, थोड़ा बहुत दान दे करके बस हमारे को मुक्ति मिल जाएगी? ये कह रहे हैं 10 सृष्टियों में, अब कल्पना करके देखिए 10 सृष्टि, एक सृष्टि में 4 अरब 32 करोड़ होते हैं, और 4 अरब 32 करोड़ों में न जाने कितने बार जन्म लेना पड़ता है व्यक्ति को। ऐसे 10 सृष्टियों में जन्म ले लेकर के हे ऋषिवर आपने अलग अलग योनियों को देख चुके हो, अलग अलग योनियों में रहते हुए। 10 महासर्गेषु भव्यत्वात्, उन 10 सृष्टियों में विद्यमान होने के कारण से, और उनमें विद्यमान होते हुए भी
अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया, अपनी बुद्धि को अभिभूत नहीं किया आपने। इतनी सारी सृष्टियों में रह करके अपने आप को बनाए रखना भी एक अपना बड़ा काम है। अनभिभूत बुद्धि सत्वेन, न दबने वाली बुद्धि के द्वारा आपने, त्वया आपके द्वारा, नरक, नाना प्रकार के नरक योनियों में, तिर्यक, ओहो तिर्यक योनि समझते हैं? नारकी योनि अलग होती है, तिर्यक योनि अलग होती है। तिर्यक समझते हैं? टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला, ये आदमी सीधा नहीं चलता, बहुत टेढ़ा चलता है ये, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले कौन होते हैं? सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, ऐसे जो टेढ़े मेढ़े वो सीधे नहीं चलते हैं, ऐसे यूं 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 चलते हैं। जो तिर्यक प्राणी, नारकीय प्राणी अलग होते हैं, नरक में रहने वाले प्राणी अलग होते हैं, और तिर्यक प्राणी अलग होते हैं। हाँ जी, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, गाय है, ये सब नरक योनि है, दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन सांप है, बिच्छू है, ऐसे तिर्यक प्राणी वो और ज़्यादा दुख पाते हैं। हाँ, गाय में और भैंस में बहुत अंतर होता है, गधे में और घोड़े में बहुत अंतर होता है। ये सब कर्मों का खेल है। तो नरक योनि में, तिर्यक योनि में, और गर्भ और मनुष्य के गर्भ में होने वाले दुखम, दुख को, इन सब योनियों में भोगा क्या है? दुख को। संपश्यता, देखते हुए, इन सारे दुखों को देखते हुए कभी देव बन गए आप, कभी बड़ा आदमी बन जाता है ना आदमी, और कभी साधारण मनुष्य रहता है। तो देव मनुष्येषु, कभी देव बन करके, कभी मनुष्य बन करके, पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, बार बार उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख है, कभी सुखी होता है व्यक्ति, कभी दुखी होता है। तो इन सारे सुख दुखों में से किम अधिकम उपलब्धम, क्या अधिक आपने पाया? दुख ज़्यादा पाया, सुख ज़्यादा पाया आपने? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इनका सार है, इतनी सारी योनियों में, अलग अलग योनियों में आपने जन्म लिया, कभी आदमी बने, कभी सुअर बने, कभी कुत्ता बने, कभी पता नहीं क्या बने, कभी दान देने वाले बड़ा दानी बने, देव बन गए, कभी मनुष्य बन गए, और इन सब योनियों में रहते हुए सुख भी भोगे आप, दुख भी भोगे। पर इन दोनों में से, सुख और दुख, इन दोनों में से किम अधिकम उपलब्धम, क्या अधिक पाया आपने? क्या अधिक भोगा आपने? सुख को अधिक भोगा या दुख को अधिक भोगा? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जब ये प्रश्न किया है तो उसका उत्तर दे रहे हैं, भगवंतम अवाट्यम जैगीषव्य उवाच। भगवान अवाट्य ऋषि से जैगीषव्य ऋषि जो है उवाच कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धिसत्वेन मया नरक तिर्यक भवम दुःखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः आपद्यमानेन यत्किंचित अनुभूतम तत्सर्वं दुःखमेव प्रत्ययमी। वो कह रहे हैं, हे भगवान अवाट्य ऋषि सुनो, क्या दशसु महासर्गेषु, 10 सृष्टियों में, भव्यत्वाद रहने के कारण से, अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया, अब अभिभूत ना होने वाले मेरे द्वारा, नरक योनि में, तिर्यक योनि में, दुखम संपश्यता, दुख भोगता हुआ, कभी देव कभी मनुष्य योनि में, पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, बार बार उत्पन्न होते हुए मेरे द्वारा, यत्किंचित अनुभूतम, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, तत्सर्वम, वो सारा अनुभव, दुखम एव प्रत्यवैमी, प्रत्यवैमी, मैं दुख को ही सर्वाधिक भोगा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख भोगा हूँ, सुख तो बहुत थोड़ा भोगा हूँ। ये इसका उत्तर दिया है उन्होंने। समझ में आ गए जी आप लोगों को? अब आगे देखिएगा, जब ये बोला है तो भगवान अवाट्य उवाच, दोबारा पूछते, अरे इतनी योनि में इतने देव बने, मनुष्य बने, सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, लेकिन आप बोल रहे हो दुख को ज्यादा भोगा। तो भगवान अवाट्य उवाच, तो दोबारा वो प्रश्न करते हैं अवाट्य ऋषि, यदिदम आयुष्मतः प्रधान वशित्वम अनुत्तमं च संतोष सुखम किम इदमपि दुख पक्षे निक्षिप्तमिति। जब आप देव बने थे तो देव ऐसे नहीं बनता है ना आदमी,
जब देव बनता है तो संतोष बहुत होता है देव में। याद रखना, यदि किसी के जीवन में आप संतोष देखें, बहुत ज़्यादा संतोष देखें, तो उसके अंदर देवत्व है, ये समझ लेना। बिना देवत्व के संतोष नहीं आ सकता। संतोष का आना यानी संतोषी बना रहना, संतुष्ट बने रहना, इतना खेल नहीं है। बोलने को लो तो आज मैं खुश हूँ जी, मैं बस जब पूछते हैं ना हम लोग, हाँ जी प्रमोद जी क्या हाल है, कैसे हो, हम गुजराती में यहाँ पूछते हैं केम छो, मजा माँ, बहुत अच्छा हूँ। और आप जैसे लोग बोलते हैं भगवान की बड़ी कृपा है जी, सब कुछ वेल सेटल्ड है, सब बच्चे आदि सब, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है, अच्छा है, ऐसे बोलता आदमी। यही बोलते होंगे आप। और भी भाषा अलग हो सकती है आप लोगों की, अलग अलग। क्यों जी, इतने सुखी हो आप, इतने सुखी हो, किसे बता रहे हो आप? मेरे को बता रहे हो आप बहुत सुखी है। मैं इतना दुखी हूं, मैं सोचता हूं मैं इतना दुखी हूं, परेशान होता हूं, और ये लोग सुखी है, कमाल है। मैं तो बहुत दुखी हूं, मतलब टेंशन से दुखी नहीं हूं मैं। हाँ, कभी ये सोचना कि टेंशन से दुखी हूं, मैं कोई टेंशन से दुखी नहीं हूं, और ना आप लोगों से दुखी हूं, मैं किसी से दुखी नहीं हूं, मैं अपने आप से बहुत बड़ा दुखी हूं। मैं बहुत दुख में ही रहता हूं, मेरा जीवन ही दुखमय है। खाना नहीं चाहता हूं लेकिन खाना पड़ता है, सोना नहीं चाहता हूं सोना पड़ता है, बड़ा दुख है मेरे को इस शरीर में रहते हुए। मैं अपने आप से दुखी हूं, और मैं इतना दुखी हूं और आप लोग बड़े सुखी में रहते हैं, कमाल है। तो वो भी इतने बड़े बड़े संतोष के सुख को प्राप्त किया देव बन करके, तो वो प्रश्न कर रहे हैं उवाट्य ऋषि, यदि इदम, जो यह आयुष्मता, इतने बड़े अच्छे आयु से युक्त आप है, और प्रधान वशित्वम मतलब प्रकृति को अपने वश में कर रखा है, यानी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सब साधनों को, प्रधान में सब आ जाते हैं, प्रकृति में सब कुछ आते हैं। ये जो तत्व है ना हमारे, कितने हैं जी पदार्थ, ईश्वर को छोड़ करके, जीवात्मा को छोड़ करके कितने पदार्थ है? 26 तत्व हैं। 26 तत्वों को अपने वश में किया हुआ है, इसको कहते हैं प्रधान वशित्वम। और अनुत्तमम च संतोष सुखम, और सर्वोत्कृष्ट संतोष सुख को आपने प्राप्त किया है। किम इदमपि, इस संतोष सुख को भी दुख पक्ष निक्षिप्तम, इसको भी दुख में डाल दिया आपने, ये प्रश्न किया उन्होंने। पीछे पढ़ा था ना आपने, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, मोक्ष जैसा सुख बताया था उसको, संतोष के सुख को। इतना बड़े संतोष सुख को प्राप्त करके आप ये बोल रहे हो कि मैं बहुत बड़ा दुखी रहा हूं। आपने संतोष के सुख को भी, मुक्ति जैसे सुख को भी दुख के पक्ष में डाल दिया आपने, सबको दुख में बना दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? यह प्रश्न है ऋषि अवाट्य का। अब उत्तर देते हैं इस बात को सुन करके। भगवान जैगीषव्य उवाचा, भगवान जैगीषव्य ऋषि कह रहे हैं, विषय सुख अपेक्षया एव इदम अनुत्तमम संतोष सुख मुक्तम। बहुत अच्छा उत्तर दिया। हे ऋषि अवाट्य ऋषि, सुनो मेरी बात, ये जो संतोष के सुख को मुक्ति जैसे सुख जो बोला है, ये तो विषय सुखों की अपेक्षा से बोला है। कह रहे हैं विषय सुख अपेक्षया एव इदम, विषयों की सुखों की अपेक्षा से ही इदम अनुत्तमम संतोष सुख मुक्तम, इस संतोष के सुख को सर्वोत्कृष्ट केवल विषय सुखों की अपेक्षा से बोला है। कैवल्य सुख अपेक्षया दुखम एवा, मुक्ति के सुख की अपेक्षा से तो ये संतोष वाला सुख भी दुख रूप है। मुक्ति के सुख के सामने कोई तुलना नहीं है, ये अद्वितीय सुख है, ऐसा सुख और कोई सुख हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं कैवल्य सुख अपेक्षया दुखमेवा, मुक्ति की सुख की अपेक्षा से तो संतोष सुख भी दुख रूप है। क्यों? ये जो संतोष का सुख दुख रूप क्यों है, इसको समझा रहे हैं जी। बुद्धि सत्वस्य अयम धर्म, ये जो संतोष वाला सुख है ये किसका धर्म है? बुद्धि सत्वस्य अयम धर्म,
ये बुद्धि रूपी मन का धर्म है, संतोष वाला सुख। त्रिगुण, क्यों जी, क्यों, कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि त्रिगुण हो, त्रिगुण है, ये जो मन है वो त्रिगुण है। त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेय पक्षे न्यस्त, और त्रिगुण से होने वाला जितना भी प्रत्यय ज्ञान है वो सब दुख हेय पक्षे न्यस्ता, वो छोड़ने योग्य में रख दिया है हमने। जो त्रिगुणमय जो ज्ञान है, तीनों गुणों से जो भी ज्ञान होता है, जो भी अनुभूतियां होती है, चाहे वो सुख की अनुभूति हो चाहे कोई भी अनुभूति हो, जो तीन गुणों से मिलने वाली सारी अनुभूतियां हेय पक्षे न्यस्त, वो दुख के पक्ष में, छोड़ने योग्य के पक्ष में रख दिया उन सबको। दुख रूप तृष्णा तंतु, क्यों? वो दुख रूप है, वो तृष्णाओं का जाल है, उसमें एक बार फंस गए ना आदमी फिर नहीं निकल सकता, इसलिए कह रहे दुख रूप, वो दुख रूप है। तृष्णा तंतु, वो तृष्णाओं का जाल है, एक बार जाल में मछली फंस गई ना बाहर नहीं निकल सकती। तृष्णा दुख संताप अपगमात्तु प्रसन्नम अबादम सर्वानुकूलम सुखम इदम उक्तमिति। तृष्णा दुख संताप अपगमात्तु, जो तृष्णा से मिलने वाले दुख का जो स्वरूप है, तृष्णा दुखों का जो संताप है, उससे हट जाने से प्रसन्नम, वो प्रसन्न होता है, अबाधम, बाधा रहित होता है, सर्वानुकूलम, सबके अनुकूल हो जाता है। ऐसा सुखम, ऐसे सुख को, इदम उक्तम, इस सुख को ऐसा बोला है, मुक्ति के सुख को। मुक्ति का सुख कैसा है? तृष्णाओं का जो संताप है, तृष्णाओं के दुखों का जो संताप है, उससे जब तक हटेंगे नहीं ना तब तक जो है चैन नहीं होगा हमारे को, हमारे जीवन बढ़िया नहीं बनेगा। जब वो तृष्णा रूपी संताप हट जाएगा ना तभी हम पूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे, तब अबाधम, समस्त बाधाओं से रहित हो जाएंगे, और सर्वानुकूलम, सारी अनुकूलताएं होंगी हमारे को, कोई प्रतिकूलता नहीं रहेगी क्योंकि तृष्णा ही नहीं रही है। सुखम इदम उक्तम, और इस मुक्ति के सुख को ऐसा बोला है। देखिए यहां पर बोला कैवल्य सुखापेक्षा है, कैवल्य को सुख बोला जा रहा है यहां पर। कई बार आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? देखिए ईश्वर का तो सुख नहीं होता है, संसार का ही सुख होता है, ईश्वर का तो आनंद होता है, ऐसे कई लोग बोलते हैं। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी ने मुक्ति सुख भी बोला, ईश्वर का सुख भी बोला, और प्रकृति का आनंद भी बोला है। प्रकृति के सुख को आनंद शब्द से बोला और ईश्वर के आनंद को सुख शब्द से बोला। यानी सुख और आनंद दोनों शब्दों को किसी के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और यहाँ वेद व्यास जी भी कैवल्य सुख बोला है, कैवल्य आनंद नहीं बोला है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए सुख और दुख जो है एक प्रकार से देखेंगे ये पर्यायवाची शब्द है। हाँ, इंद्रियों की दृष्टि से देखेंगे तो वो सुख इंद्रियों का सुख माना जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन केवल इंद्रियों को हटा करके केवल सुख मात्र को देखो, चाहे वो ईश्वर का सुख हो चाहे प्रकृति का सुख हो, सुख सुख ही होता है, उसको सुख बोलो आनंद बोलो एक ही बात है। इसलिए यहाँ पर कैवल्य सुख अपेक्षया बोला है। तो इसलिए कैवल्य सुख जो है जिसमें कोई तृष्णा नहीं होती है, कोई संताप नहीं होता है, अप्रसन्नता हो ही नहीं सकती, कोई बाधा रह ही नहीं सकती, और सर्वानुकूल होता है, वो उसमें प्रतिकूलता कुछ नहीं होती है, ऐसे सुख को कहा गया है कैवल्य सुख। और ये सुख जो है ये संतोष सुख में ऐसा नहीं होता, क्योंकि संतोष सुख को भोगता हुआ भी तृष्णा रखता है व्यक्ति, संताप में रहता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हट जाता है, बहुत कुछ हटता है, विषय सुखों की अपेक्षा तो सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट सुख है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वैसा देखा जाए तो नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा कि संस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन संस्कारों को समझना है हमको, और इनको कमज़ोर भी बनाना है और नष्ट भी करना है। किनको? जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले संस्कार हैं, जो क्लेशों को उत्पन्न करने वाले संस्कार हैं, उनको हमें समाप्त करना है। और फल देने वाले संस्कार तो फल दे करके ही समाप्त हो जाएंगे, उनको हमें नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे जब फल मिल जाएगा। तो
प्रारंभ में विलंब होने का कारण था, इसलिए मैंने मैसेज आप लोगों को डाला था। आप लोगों ने देखा होगा, कक्षा में कुछ विलंब से आऊँगा ऐसा मैंने मैसेज डाला था। जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए भी अभी समझ लीजिए क्यों लेट आया हूँ मैं। कभी कभी क्या है, कुछ ऐसे अतिथि आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो ऐसे समय चला जाता है कई बार। तो आइए, कोई बात नहीं, आपके समय को तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, ठीक है जी। तो इन संस्कारों के बारे में थोड़ा सा मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिएगा, थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। बाकी इसके पीछे मत दौड़िएगा कि मैं पिछले जन्मों में क्या था क्या नहीं था। अब सोचने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे कुछ नहीं सोचना है। सोच करके कुछ नहीं हो, जैसे टेंशन लेने से कोई अर्थ नहीं होता है ना, ऐसे इसका कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा, मैं पिछले जन्म में क्या रहा होगा क्या रहा होगा, जब हमारी योग्यता नहीं है उसको जानने का, उसके बारे में क्या सोचना है। याद रखिएगा, जिसके बारे में हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई योग्यता नहीं, जिसको हम समझ नहीं सकते, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। उसके बारे में सोचिए जिसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, वो हमारे पास है वो, और जिसको हम छोड़ सकते, हटा सकते, पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरा यह अभिप्राय नहीं कि कभी उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सोचेंगे जब उसका अवसर आएगा, पहले जिसका अवसर आया हुआ है ना, उसको पहले सोचते हैं। इसलिए उसी लिस्ट को हाथ लगाइए जिसको हम कर सकते हैं, उस लिस्ट को हाथ मत लगाइए जिसको हम कभी नहीं कर सकते आज, क्योंकि हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य रहित लिस्ट को उठाना कभी नहीं, सामर्थ्य युक्त लिस्ट को उठाइए, उसको खोलिएगा और उसको टिक करते जाइए। ये कर सकता हूँ करते जाइए, ये कर सकता हूँ मतलब ये कर सकता हूँ, मतलब पहले ये करूँगा पहले ये करूँगा, उसको करते जाइएगा। तो संस्कारों को देखने का प्रयास करिएगा और उनको रोकने का प्रयास करिएगा। जो स्मृतियों को उत्पन्न करने वाले संस्कार हैं उनको देखना है, उनको रोकना है। जो अविद्या को, क्लेशों को उत्पन्न करने वाले संस्कार है उनको रोकना है, उनको दबाना है, उनको तनु करना है, उनको विच्छिन्न करना है, उनको प्रसुप्त करना है, और एक दिन आना है और उसको समाप्त भी करना है। ऐसा सोच के चलिएगा। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ही। इस विषय में कोई प्रश्न होंगे तो कल हम कर लेंगे, अभी तो समाप्त कर रहा हूँ मैं।